स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो बेसिकली आपके क्लास में गुड आफ्टरनून। इन्वर्स फंक्शन, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। पूरा बेसिकली आपकी क्लास में जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चल रहा था, बताया Yes, गया sir. ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो है आपका सिलेबस एक तो मतलब जो सर ने मेरे को जैसा बताया है कि आपका अभी सीरीज वाला प्रॉब्लम चल रहा है ना, सीरीज में मतलब जिसमें tan इनवर्स वगैरह ये इस्तेमाल होता होता है, तो वो सारी चीजें मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सीरीज का प्रॉब्लम जैसे कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे कोई सीरीज तुमको दिया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म्स में, और उस सीरीज का सम मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली मतलब काम रहेगा यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे अच्छा यहाँ पर बेसिकली जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंस मेथड। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस मेथड जो होता है वो हमारे काम का होता है। तो जैसे डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे चलो मैं एक बार सीरीज पे थोड़ा फोकस कर देता हूँ। देखो बेसिकली हमारा जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड। मतलब डिफरेंस मेथड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन। ये बेसिकली चैप्टर जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज और इनवर्स फंक्शन को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस मेथड में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी सीरीज का जनरल टर्म लिखा हमने, जनरल टर्म ठीक है, और उस जनरल टर्म को क्या करते हैं हम लोग, जैसे टी एन है, तो उसको हम क्या करते हैं कि दो टर्म के डिफरेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं तुमको आइडिया देता हूँ करना कैसे है। तो दो टर्म के डिफरेंस में मेजर करने का मतलब है कि मेजर भी हमें ऐसे करना है कि जैसे एक टर्म अगर वी एन बन जाए तो दूसरा हमारा वी एन माइनस वन बन जाए। ठीक है, या फिर अगर मान लो एक एक टर्म अगर वी एन प्लस वन बन जाए तो दूसरा हमारा वी एन बन जाए। ठीक है, इस तरह की कोई चीज हो रही है तो समझ जाना कि वो डिफरेंस मैटर कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसमें तुम देखो डिफरेंस किस तरह से आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पर अगर यहाँ पे एन है तो एन वाइज दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस। यहाँ भी एन वाइज एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा अगर रहेगा तो भी करेगा, इट विल ऑल्सो वर्क। अगर एक टर्म हमारा वी एन प्लस टू है और दूसरा अगर वी एन हो जाए तो ये भी काम करेगा, फिर ऑल्सो वर्क। और अगर मान लो वी एन है तो दूसरा ऐसे हो जाए, वी एन माइनस टू हो जाए तो भी चलेगा। तीन का डिफरेंस हो तो भी चलेगा, बट वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है मतलब जनरली तो जो हमारे सिलेबस में। तो ऐसा भी अगर हो जाए तो टी एन हमारा ऐसा हो जाए, एक टर्म अगर वी एन है दूसरा वी एन प्लस थ्री हो जाए, तो तीन का यहाँ पे तीन का डिफरेंस हो जाता है ना। अगर एक टर्म अगर वी एन प्लस थ्री है, सॉरी वी एन है, तो दूसरा वी एन माइनस थ्री हो जाए, ऐसा भी चलेगा, इट विल ऑल्सो वर्क। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा मैक्सिमम होगा नहीं, मैक्सिमम केस में ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब हमें जो अपना फोकस करके रखना है वो बेसिकली फोकस करके रखना है कहाँ पे, कि वी एन माइनस वन। अच्छा, डिफरेंस मेथड का थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, डिफरेंस मेथड लगाते कैसे, तो उससे हमारा सीरीज का प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले जनरल टर्म देखना सीखेंगे। जनरल टर्म अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन अगर टफ होगा तो जनरल टर्म लिखने में तुमको परेशानी होगी। जैसे सीरीज तुमको दे दिया, उसका जनरल टर्म मुझे नहीं दिया, तो वहां पर सीरीज को देख करके मुझे जनरल टर्म लिखने में परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर जनरल टर्म लिखना आ गया मेरे को तो मेरा काम बहुत आसान है। अच्छा, जनरल टर्म में जनरली क्या होगा कि जैसे मतलब जैसे मान लो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाए, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, जैसे वन इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर। ठीक है, और ऐसे करते चले गए और हमें इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू एन टर्म्स। ठीक है, टू एन टर्म्स। तो एक तरीका तो क्या है कि तुम क्या करो, जनरल टर्म लिख लो, इसका जनरल टर्म लिखो, इसका टी आर आर एच टर्म जिसको बोलते हो, तो ये हो जाएगा आर पहला टर्म, आर प्लस वन उससे एक ज्यादा आएगा, और फिर हो जाएगा आर प्लस टू। ये हमारा जनरल टर्म है, क्योंकि जब आर का वैल्यू वन रखोगे यहाँ पे तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, ये वन
ठीक है, 1 यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 1 + 2 3, ये जब 2 रखोगे तो 2 1 3 4 2 2 4 ऐसे करके। समझ में आ रहा है तुम लोग? ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है सर तुम लोग को? सर ये हाँ इंटू जी, हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल इंटू हो रहा है, यहाँ पे डॉट लगा मतलब इंटू, ऑफ कोर्स ये इंटू ही होगा। ठीक है, तो आर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, R², और ये आर और ये 2R कितना हो गया, 3R हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये हमारा बन जाएगा R3, और यहाँ से हो जाएगा 3, कैलकुलेशन देखते रहे, कैलकुलेशन करने को गलती ना करें। ठीक है, R³ + 3R² + 2, ये हमारा TR है। अब होता क्या है कि जैसे सम, सम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सम कैसे निकालते हो, जैसे सपोज करो जैसे मेरे को सम निकाल, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मेरे को सम निकालना है SN, तो SN का मतलब होता है कि T1 + T2 + T3, इन सारे टर्म्स को ऐड कर दिया और TN हो गया। सही है? अच्छा, इतना लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने सिग्मा लगाया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे R का वैल्यू 1 से लेकर के N तक वही कराया और इसको TR लिख दिया। अब R का वैल्यू एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला, एक बार 3 डाला, सिग्मा का मतलब सम होता है, तो एक बार T1, R का वैल्यू 2 डाला तो T2, एक बार 3 डाला तो T3, और एक बार 4 डाला तो T4, ऐसे करते करते N डाला तो सिग्मा T, सॉरी T, और सिग्मा का मतलब सम होता है। अच्छा, यहीं पर मैं तुमको ये बता दूं, अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा, ऐसे पाई, ये भी नोटेशन बता दूं, R का वैल्यू 1 से लेकर के N, और यहाँ पे लिखा हो TR, इसका मतलब होता है T, R का वैल्यू एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, और ऐसे करते करते एक बार N। सिग्मा होगा तो बीच में प्लस लगाओगे, पाई अगर होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट, मतलब प्रोडक्ट। तो ये दोनों नोटेशन में पता होना चाहिए, आ रहे समझे? दोनों का मतलब फ्रीक्वेंटली पूरे IIT जेईई मैथमेटिक्स में यूज होता सर है। एक बार पाई वाला समझा दो। इसको देखो तो पाई पाई कहते में, हैं या कुछ और कहते हैं? पाई कहते हैं इसको, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, सिग्मा मतलब होता है, देखो एक्चुअल में मैं तुमको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि पूरे मैथ्स में यूज होता रहेगा, जहां भी मतलब तुम कल को लिमिट्स पढ़ोगे तो ओके वहां सर। भी यूज होगा। देखो एक्चुअल में तुम ऐसे सोचो, जैसे सिग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे सिग्मा R बराबर 1 से लेकर के N तक, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है डिस्क्रीट टर्म्स को ऐड करना, डिस्क्रीट मतलब एक बार R का वैल्यू 1 रखा, फिर 2 रखा, 1 और 2 के बीच का सारा नंबर गायब है, मतलब 1, जैसे ये हमारा नंबर लाइन, एक बार 1 रखा, एक बार 2, तो 1 रखा एक बार, तो जब 1 रखा तो यहाँ पे क्या आया T1, जब 2 रखा तो यहाँ पे आ गया T2, जब 3 रखा तो यहाँ पे T3 आ गया, समझ में आ रहा है? और ऐसे करते करते लास्ट में N रखा R का वैल्यू तो TN बन गया। जब सिग्मा रहेगा तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस, तो ऐसे प्लस लगा दिया बीच बीच में। सही है, मैं दोनों में अंतर समझ। ओके सर। और अगर मान लो पाई अगर है, ऐसे लिखा है कहीं पर किसी जगह पे R बराबर 1 से लेकर के N तक, और वो ऐसे लिखा प्रोडक्ट है तो हाँ वो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे T1 लिखा, फिर यहाँ पे T2 लिखा, फिर यहाँ पे T3 लिखा, लास्ट में TN लिखा, बट इनके बीच क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा T2 T3, और ऐसे करते करते लास्ट में TN आ जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो यस सर। अब यस सर। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब SN का वैल्यू तुमको, मतलब SN हमें कैसे निकालते कैसे हैं? तो SN में हमारे पास जो मैक्सिमम फॉर्मूला जो यूज होगा, मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुमको ये फॉर्मूला बताया तो, जैसे R = 1 से लेकर के N तक, और मैंने यहाँ पे R लिख दिया, सीरीज कैसा बनेगा, मैं R का वैल्यू एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, और एक बार N, मतलब ये सब यूज होगा, मतलब वहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो टॉपिक है, क्योंकि ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N × N+1/, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि R बराबर 1 से लेकर के N तक, और यहाँ पे रखा R², तो ये हो जाता है 1² + 2² + 3², और ऐसे करते करते ये चला गया N², ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है N × N+1, और ये हो गया 2N+1 और 6 हो गया, सही है। और लास्ट में एक फॉर्मूला होता है R = 1 से लेकर के N तक, और R³ उसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसा बनेगा, सीरीज तुमको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसे करते करते रहे और N³ तक चले गए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N × N+1/2 का होल स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अच्छा, ये आया कहाँ से, तो वो भी चलो एक मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मान लो, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिग्मा R = 1 से लेकर के N, सिग्मा R, इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये N,
उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये आया कहाँ से, तो उसको देख लो, मतलब ये कैसे आ गया। जैसे मान लिया कि मैंने ये कंसीडर किया, आपने इसे कंसीडर कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस एन प्लस। ध्यान से बस सुनते रहो, बस अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या करते हैं। तो ये तो वन इंटू एनीथिंग विल बी एट टू एन माइनस वन, सही। अब मैंने क्या किया, एक बार एन का वैल्यू यहाँ पे वन रखा तो हमारा सीरीज ऐसा दिखाई देगा, वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटू वन माइनस वन, सही। एक बार एन का वैल्यू दो रखा, मतलब जो सीरीज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी तरफ फोकस करो। टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू माइनस, सही। फिर एन का वैल्यू तीन रखा तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू थ्री और हो जाएगा माइनस वन। ऐसे करते करते लास्ट में एन का वैल्यू एन रखते हैं, तो ये बन गया तुम्हारा एन स्क्वायर, समझ आ रहा है, और एन स्क्वायर में से एक कम, तो यहाँ पर आ गया टू इंटू एन माइनस वन, सही। अब सबको क्या करो, ऐड कर दो। जब सबको ऐड किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, फिर ये वाला टर्म अपने अगले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये वाला टर्म अपने पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये बच जाएगा, ये बच गया, और साथ में ये जीरो स्क्वायर बच गया। तो जीरो स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, यहाँ पे सब जगह पे टू कॉमन आ जाएगा, तो टू कॉमन आ गया तो वन प्लस टू प्लस थ्री, और यहाँ पर एन आ गया, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन टर्म्स है से लेकर के यहाँ तक। तो माइनस वन प्लस, मतलब माइनस वन कितनी बार लिखा गया है, एन टाइम्स। तो वन प्लस वन प्लस वन, मतलब एक को अगर 5 बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो एक को अगर एन बार ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एन बनेगा, तो माइनस एन कर दोगे। अब इस एन को जब ट्रांसफर करोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री, ये होता है एन। तो यहाँ से वन प्लस टू प्लस थ्री और अप टू एन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एन स्क्वायर एन, और इसी को हमने ऐसे लिखने सिखाया था, एन इक्वल ऐसे प्रूफ हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये एक प्रूफ हो गया। बाकी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे पावर वन है, सब पे वन पावर है, सब पे वन पावर है वन, तो हमने यहाँ पर एस स्क्वायर कंसिडर किया है। अगर यहाँ पे दो पावर होगा तो उसको प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एन क्यूब कंसिडर करेंगे, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का होल क्यूब कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पावर तीन है तो क्या कंसिडर करोगे, एन फोर कंसिडर करोगे, फिर सॉल्व करना अपने पास आ जाएगा, अपने आप प्रूफ करके देख सकते हो, सही है। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मुझे इसमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे देखो, जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तुम ध्यान से देखो, जो हमने टी आर, मतलब मुझे सम चाहिए ना, सम चाहिए, तो सम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एस एन इज इक्वल टू सिग्मा लगा दिया, यहाँ पे सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और यहाँ पे टी आर। अब सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हो, सिग्मा को प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, ये भी ध्यान है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, टी आर की जगह रखा एक बार आर क्यूब रखा, और यहाँ से थ्री आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से टू आर हो गया। सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, कर दो ब्रेक, मतलब यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा, सिग्मा को सब पे ब्रेक किया, आर बराबर वन से लेकर के एन तक, ये बन गया आर क्यूब। और कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो, तो थ्री को बाहर निकाल दिया, आर बराबर वन से लेकर के एन तक, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और ये हो गया सही। अब आर क्यूब का फॉर्मूला लिखवा रखा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, सही। और दूसरा तरीका है यहाँ पे, सॉरी दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था कुछ देर पहले, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, बाकी सिंप्लीफाई कर लेना अपने। और लास्ट में ट्वाइस ऑफ सिग्मा आर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये मैंने तुमको प्रोसीजर बताया कि एक तरीका तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, बट मैं ऐसे करना पसंद नहीं करता, मैं इसको क्या करूँ, डिफरेंस मेथड से करूँ। तो डिफरेंस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना सीखो, जैसे कोई भी सीरीज मुझे दिया हुआ हो उसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे वो मुझे समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक सीरीज बनाया, जैसे सपोज करो, आपको ये भी थोड़ा पता है,
से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड सम 5 7, ठीक है, और फिर 8 10, ठीक है, और 7, ठीक है, आ रहा है समझ? तो यहाँ पर Yes. ऐसे सीरीज बनता जाएगा और ऐसे करते चले जाओ, मतलब आपको एंड टर्म्स पर। तो अब मैं तुमको डिफरेंस, मतलब ये एक तरीका तुमको बताया कि मेथड 1 तो मैं सिखा ही चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको डिफरेंस मेथड से करना सीखो, क्योंकि डिफरेंस मेथड से भी तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आईटीएफ का प्रॉब्लम। तो अब तुम ध्यान से देखो कि पहले इसका टी आर लिखना जरूरी है, तब इसका जनरल टर्म लिखने आना चाहिए। तो जनरल टर्म कैसे लिखोगे भाई, जनरल टर्म कैसे लिखना पड़ेगा तुमको? तो देखो टी आर बराबर कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे आर का वैल्यू 1 रखो तो पहला टर्म मैच कर जाए, आर बराबर 2 रखो तो दूसरा टर्म मैच कर जाए, समझ में आ रहा है क्या? इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। तो अब तुम सोचो, देखो मतलब जनरल टर्म अगर अगर कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि इस सीरीज को देख करके जनरल टर्म बता सकता है कोई बच्चा? कोई ऐसा बच्चा है जो जनरल टर्म मुझे बता सकता है? सर इसको सब बना सकते हैं सर, आर इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 4। सर आर मैंने 9 को कंसिडर कर लिया, आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 4। ओके, जैसे तुमने मेरे को बोला कि r-2 ये बोल रहे, ठीक है, यस सर, और आर क्या माइनस बोल 4 इंटू आर माइनस 4 इंटू आर आर माइनस आर इंटू आर, ठीक है। अब इसमें आर का वैल्यू तुम 1 रख करके देखो, 1 माइनस 2 तो हो गया -1 हो गया, समझ में आ रहा है? ये तो गड़बड़ है मामला। जी सर। तो पहला पहला टर्म ही नहीं मैच कर रहे थे, तो बहुत गड़बड़ है। और कोई बच्चा बता सर ये हो सकता है आर आर प्लस 2 आर प्लस 3। टू आर प्लस हाँ जी, 4 सर, आर आर प्लस 4 कोई चलो कोई एक बच्चा बताओ मेरे को, मतलब जस्ट सर, आर प्लस 2 आर प्लस 4 आर प्लस 2 और आर प्लस 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर चलो आर का वैल्यू मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, बट यहाँ पर तो ये दे रहे, तो ये लिखना चिंता करें, क्या करें फिर? तो गड़बड़ हो गया हम लोग। यही तो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर तुम्हारा बहुत आसान अगर होगा तो जनरल टर्म तुमको दिया होगा, क्वेश्चन अगर टफ होगा, हाँ बताओ। R plus 4 into R plus 6 into R plus 8. क्या r इंटू आर प्लस 6? Sir, R plus 4. ओके चलो जी, एक मिनट, आर इंटू आर प्लस क्या आर प्लस 4, हाँ आर प्लस 6 इंटू आर प्लस 8 इंटू आर प्लस 8। ओके चलो एक बार इसमें क्या करते हैं कि आर का वैल्यू इसमें 2 रख के देखते हैं, मतलब पहला टर्म तो चलो मैच करा दी तुमने कि 1 रखोगे 5 आ जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 2 रख के देखो जरा, 2 4 6, तो गड़बड़ हो गया फिर से, 2 और 6 8 और 2 8 10। तो मतलब कहने का मतलब कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये तो गड़बड़ है ना। आर का वैल्यू तुमने 1 तो मैच करा दिया, लेकिन सेकंड टर्म के बारे में क्या ख्याल है, देखो अपने करके देखो, सेकंड टर्म मैच नहीं करेगा उसको। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं चलेगा। R plus 4 और R minus 2 सर इसमें एक पैटर्न ये लगाया जा सकता है कि अगर ऑल डिजिट है तो एक नंबर का गैप है, जैसे 5 7 9, और इवन है तो 8 10 12, मतलब इवन में एक का कॉन्जिक्यूटिव है, तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं। देखो सुनो मैं बताता हूँ इसको लिखने का तरीका क्या होगा ना, देखो तुम ऐसे सोचो, ध्यान से समझो। जब भी, अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं तुमको मैं जो बता रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं कि सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। अगर मैं चाहूँ तो देखो मैं इस क्वेश्चन को तुमको ऐसे ही बना सकता हूँ, जैसे 5 7 9 इंटू क्या ले लें, NC 0, ठीक है, या चलो NC 1 ले लेते हैं। मतलब जब तक तुम ये सब चीज नहीं सीखोगे तो गड़बड़ ना, फिर 8 10 12 NC। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन हो गया, सर तो मतलब हाँ जी सर वो पहले वाले का मतलब R square plus 4 into R square plus 6 into R square plus 8 आएगा। R स्क्वायर करने से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैच करा के देखो,
आर स्क्वायर प्लस 4 करोगे, जैसे मान लो आर क्या क्या बोला तुमने, आर स्क्वायर प्लस 4 किया, चलो फिर आर into स्क्वायर r प्लस, square plus 6 अच्छा ठीक है चलो, और into r square plus 8. ओके चलो ये कर दिया। और अब ऐसा करने से यहाँ पे सेकेंड टर्म में बात मैच कर जाएगा क्या? और तीसरे टर्म का क्या करोगे फिर? तीसरे टर्म में क्या करोगे? तीसरे टर्म में देखना अपने आप सीरीज क्या बनना चाहिए, जैसे 5 है फिर 8 है तो अगला 11 हो जाएगा। तो 11 जब करोगे तो तीन तीन का स्क्वायर जब तो 9 और 4 13 बन जाएगा। वो पहले टर्म मैच नहीं करेगा, फिर थर्ड टर्म से मैच करना, तो फिर डिससिमिलरिटी आ जाएगा। अपने आप करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब तो वो भी गड़बड़ है। मतलब ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो सीरीज में तुमने पढ़ा हुआ है तो वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब आईटीएफ में यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। देखो पैटर्न को कैसे लिखना कैसे है उस पर जरा फोकस करो। देखो पहला टर्म पे फोकस करो, तो ऐसे सोचो। अब चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 5 है फिर 8 है, फिर अगला टर्म में पक्का 11 आ रहा होगा। पैटर्न को देख के मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मैंने लिखा नहीं है बट ये नोन फैक्ट है कि अगला टर्म 11 आ रहा है। तो 5 मतलब Yes, एक sir. तो ऐसा सीक्वेंस बन रहा है, 5 बन रहा है, एक 8 बन रहा है, एक 11 बन रहा है, सही है। दूसरा जो नंबर है वो ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, 7 है, 3, 10 है 10 और 13. और हाँ 13 है। ओके ओके चलो जी। तीसरा जो है वो ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, 9 है फिर 12 है फिर 15, ऐसा पैटर्न 15. फॉर्म कर रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो हमारा तीन जो नंबर्स है, ये जो हमारा 3 नंबर है, ये तीनों नंबर किसमें है? एपी में। एपी समझ में आया? एपी, ये पहला एपी है और ये दूसरा एपी है और ये तीसरा एपी। एपी आई होप सभी बच्चों को पता होगा। एपी मतलब होता है कि Yes, sir. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब अगले अगले में से पिछले को घटाओगे, जैसे 8 में से 5 को घटाया तो 3 आएगा, फिर 11 में से 8 को घटाया तो भी 3 आएगा। तो कांस्टेंट अगर हो रहा है तो पक्का वो 100% क्या हो रहा होगा, वो एपी हो रहा होगा। ठीक है, तो अब एपी का हम जनरल टर्म कैसे लिखते हैं तो तुमको आई होप पता होगा। देखो एपी का जनरल टर्म, जैसे मान लो मैं तुमसे ये सीरीज अगर बोलता हूँ 5 8 11, मैंने बोला इसका जनरल टर्म लिखो, मतलब आरएथ टर्म लिख के देखो। आरएथ टर्म तो तुम लोग कैसे लिखते हो? टी आर बराबर ऐसे लिखते हो, ए प्लस आर माइनस, अगर एन। A plus T into T. R हाँ minus. हाँ। अब तुम मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो हर बच्चा जानती है, 10th क्लास से आता है, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। देखो इसमें बहुत कुछ समझने लायक चीज है, देखो वो भी थोड़ा समझाता हूँ। अब जब मैं पढ़ाई रहा हूँ तो मैं वो सभी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखना जरा ध्यान से देखो। मतलब यहाँ पे ये तो तुम्हारा टी आर हो गया, इसको मैंने ऐसे लिखा ए, इसको आर इंटू डी कर दिया और माइनस डी कर दिया। ठीक है, तो टी आर, और इसको मैंने ऐसे लिखा डी इंटू आर और ए माइनस डी को अलग कर दिया, सही। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने वाई बोला, इसको मैंने वाई बोला, ठीक है, और इसको मैंने एक्स बोला, ठीक है। और किसी एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स होगा, तो इसको मैं एम बोल रहा हूँ, एम। अगर ए फिक्स है डी भी फिक्स है तो ए माइनस डी भी कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे कांस्टेंट को मैंने एक नया नाम दिया, सी नाम। ये किसका इक्वेशन होता है? Sir, ये तो स्ट्रेट लाइन की। यस, स्ट्रेट लाइन। तुमको एक पैटर्न दिखाई दिया यहाँ पे, क्या पैटर्न समझ में आया? तब यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारा एपी होगा ना, तो उस एपी का जो जनरल टर्म होगा वो आर में एक लीनियर इक्वेशन, मतलब अगर आर में बोलो तो आर में होगा, अगर एन बोल रहा हूँ तो एन में लीनियर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब टी आर जो होगा, दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन आर। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ आर जो होगा, दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। ये भी ध्यान रखना, ये दोनों फैक्ट कंक्लूजन निकला है। क्योंकि तुम यहाँ से देख पा रहे हो जो आर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो रहा है, वो हमारा डी के बराबर, सही। चलो डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अब अगर तुमको ये लॉजिक पता चल गया तो तुम एक लाइन में विदाउट यूजिंग दीज थिंग्स, तुम एक लाइन में किसी भी एपी का तुम जनरल टर्म लिख सकते हो। जैसे मान लो, जैसे हमारे पास यही सीक्वेंस था, 5 है 8 है 11 है,
सो ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका जनरल टर्म मेरे को लिखना है। अब मैं समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा। मुझे पहले से पता है कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो 3r तो पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि तुमको पता है कि r में लीनियर एक्सप्रेशन होता है और r का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का। तो tr बराबर 3r तो पक्का आएगा ही आएगा। और r का वैल्यू 1 रखने पर मुझे 5 मिलना चाहिए। तो जब मैंने 1 रखा तो यहाँ पे 3 आ चुका है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए। प्लस 2 कर दो, खत्म। एज सिंपल है। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो तुम अब ऐसे करके तुम जो भी कितना भी मतलब, जैसे मैं चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि 18 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब इसका तुम लोग बताना मेरे को, इसका जन 62, ठीक है सही है, ठीक है सही। ये एपी है। इसका जनरल टर्म अगर लिखना है एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्ट से इसका एक लाइन में लिखना बहुत आसान है। देखो कोई बच्चा आंसर बताएगा। सर इसमें गैप तो 22 का है। हाँ, तो 22 r इक्वल्स टू 22 और r आ गया। r का वैल्यू 1 रखने पर 22 आ रहा है, बट मुझे कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो -4 माइनस तो समझ में आ रहा है, -4 सॉरी। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब अगर तुमको ये लॉजिक पता है तो हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, मतलब जनरल टर्म। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि सम के लिए लिखा है तो हम सॉरी जनरल टर्म के लिए अगर लिखा है तो सम के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे चलो मैं एपी का सम भी बताया था, वो भी यूज होगा तुम्हारे। जैसे मान लो एपी का सम कैसे निकालते हो, जैसे एसएन बराबर मेरे को निकालना है, ए है फर्स्ट टर्म ए प्लस एक मिनट ए प्लस 2, और ऐसे करते करते लास्ट में आ गया हमारा a प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये हाँ, मुझे इसका सम चाहिए। सम कैसे निकाला, तो हमने क्या किया, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है 3 + 2 + 4 + 1, तो ये सम निकाला। और या फिर इसको उल्टा करके लिख दिया, 1 + 4 + 2 + 3, तो दोनों का सम तो बराबर ही होगा। जितना सम इसका आएगा उतना सम इसका भी आएगा। अगर मैंने टर्म्स को पलट दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, टर्म को पलट दिया, SN = तो इस टर्म को मैं यहाँ पे उठा के लेके आ गया, तो ये हो गया a + n - 1, ठीक है। इसका पिछला टर्म हो जाएगा a + n - 2, ठीक है। इसका पिछला टर्म हो जाएगा a + n - 3, सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में ऐसे करते करते यहाँ पर कौन आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर SN के बराबर है, पहला सीरीज अगर SN के बराबर है तो दूसरा सीरीज भी SN के बराबर ही होना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड किया तो 2SN कितना हो गया, a और 1। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म को ऐड किया तो ये बन जाएगा 2a + n - 1, ध्यान से देखते हो, प्लस ऐसे यहाँ पर भी जब ऐड करोगे तो ये भी वही आएगा, अपने आप करके देखो, ये भी वही है। क्यों, क्योंकि d कॉमन निकाला तो n - 2 + 1 हो गया, तो n - 1 भी बचेगा यहाँ से। फिर इन दोनों को जब ऐड किया तो ये भी 2a + n - 1 बचेगा, हाँ सेम ही आएगा। और ऐसे करते करते लास्ट में अगर तुमने ऐड किया तो वहां भी वही टर्म आएगा, 2a + n - 1, सही। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि इसको मैं k बोल देता हूँ, ये k है। अगर ये k है तो ये भी k है, अगर ये k है तो ये भी k है, और अगर ये k है तो ये भी k है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n टर्म्स। तो अगर k + k n टाइम्स अगर ऐड कर दे तो क्या होगा आंसर, n यस, तो n × 2a + n - 1, सही। ये हमारा 2SN के बराबर है। तो SN का वैल्यू कितना आ गया, SN बराबर सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, सही है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ओके चलो जी, ये हमारा प्रूफ हो गया सही। अब अच्छा, ये तो मैंने, अब तुम लोग क्या करोगे, जब भी सम अगर पूछे एपी का तो उसका सम निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया था। देखो जैसे हमने अभी उसका निकाला है, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को, कि जैसे हमारे पास SN है, तो SN में मैंने क्या किया, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ जाके, फिर मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो n/2 × 2a कर दिया, और यहाँ से फिर n/2 × n - 1, सही।
यहाँ से 2 से 2 कट गए, तो ये बचा तुम्हारा ए है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया n²/2 इंटू के, और एक आएगा -n/2 इंटू। सही, तो मैंने क्या किया, d/2 Sn इज इक्वल टू d/2, और यहाँ से ले लिया n², मतलब d/2 को एक साथ रख लिया, n² को लगता है, और यहाँ से n और n कॉमन आ जाए तो वो बचेगा a - d/2, और ये n का। आप ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको y बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं a बोल देता हूँ, और इसको मैं x बोल सर देता हूँ। एक बार दोबारा समझा दो ऐसे। हाँ, फिर से बता दूं, देखो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, Sn इज इक्वल टू, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो n/2 है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है बस। अब आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन तो आता ही हो, यस तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो n/2 इंटू 2 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा n/2 to n-1, मैं अब स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ये 2 कट गया, तो यहाँ से an आ गया, ठीक, चलो मैं ब्रैकेट फिर से ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n² माइनस n/2, और ये d के साथ है, फिर से ब्रैकेट ओपन किया तो a है, यहाँ से हो गया n² इंटू d, माइनस हो गया n/2 इंटू d। सही है, अब तुम ध्यान से देखो, मैंने d/2 को तो अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो d/2 को तो अलग कर दिया, और n² को, मतलब d/2 को कोएफिशिएंट बताओ, मतलब इस चीज को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। सही है, और प्लस, और यहाँ से इन दोनों में से n, ये वाला n और ये वाला n मैंने कॉमन निकाल लिया, n अगर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a - d/2, d/2 कॉमन में n। a - d/2, और ये है। सही है, तो यही हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब ऐसा करने से तुमको फायदा क्या मिला, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला तुमको, कि मैंने क्या किया, इसको y बोल दिया, सम को y बोल दिया, और इसको ये d अगर कांस्टेंट है, किसी एपी का d कांस्टेंट होगा तो उसका d/2 भी कांस्टेंट होगा, उसको a बोल दिया तो ax², और a - d को मैंने कांस्टेंट बोला एक नया bx। क्या दिख रहा है यहाँ से, इसका मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि सम, किसी एपी का सम ऑफ n टर्म्स जो होगा दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये सर, यस, क्वाड्रेटिक इन n, और क्वाड्रेटिक इन n, लेकिन साथ में देखो जो क्वाड्रेटिक होता है वो इस फॉर्मेट में आता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो यहाँ पर तुमको कांस्टेंट टर्म, ये वाला जो c है ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ये भी ध्यान रखना है इस बात का कि अगर किसी एपी का सम जो है, किसी जनरल टर्म का सम जो है, वो अगर उसका कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एपी में Sn जो होना चाहिए वो क्वाड्रेटिक इन n, साथ में ये भी ऐड करेंगे, हैविंग कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ n² इज d/2। उसमें क्या था, d था, याद करो, उसमें जनरल टर्म में क्या था, d था, तुम ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर जनरल टर्म में कोएफिशिएंट क्या था, r का, जनरल टर्म का क्या था, d था, यहाँ पे r बोलो चाहे n बोलो, बात बराबर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, वो d/2 है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो जी, अब मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं तुमसे ये बात अगर बोलूं कि किसी सीक्वेंस का, मतलब किसी ने मेरे को बोल दिया कि एक ऐसा सीक्वेंस मुझे दिया हुआ है जिसके सम ऑफ n टर्म्स का सम जो है वो ऐसे दिया हुआ है, कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स जो है वो n में क्वाड्रेटिक है एक, तो दूसरा उसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। अगर मान लो कि किसी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स मुझे ऐसे दे दे, 3n² प्लस 5n प्लस 6, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट 0, तो ये एपी नहीं होगा, ये नॉट इन एपी, ये सीक्वेंस 100% एपी। अब इस बात पर प्रूफ भी करके दिखाया था, जैसे मान लिया, थोड़ा डिले हो गया पर चलो कोई बात नहीं, काफी कुछ सिखाना कर, तो Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। यस सर, तो यस सर, यस, तो Sn बराबर, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक पक्का एपी होता है, ठीक है, तो चलो ये प्रूफ करके दिखाया था। जैसे
Sn बराबर होता क्या है, जैसे मान लो Sn कहीं पर लिखा T1 प्लस T2 प्लस T, ठीक है। अब मैंने क्या किया, Sn माइनस 1 लिखा, ये भी क्यों लिख रहा है पता अभी पता चल जाएगा। Tn माइनस 1 फिर अगला टर्म T1 है, ठीक है। Sn माइनस 1 हो जाएगा T1 T3, फास्ट, ठीक है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया Sn माइनस Sn माइनस 1, तो वो हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा सिर्फ Tn। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। कभी भी तुमको किसी भी सीक्वेंस में अगर Sn तुमको दिया हो और उसका जनरल टर्म निकालना हो तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो, उससे कभी गलती नहीं है, ठीक है समझ में। तो अब देखो ध्यान से, चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। मुझे क्या प्रूफ कर रहा था, मुझे ये प्रूफ कर रहा था कि मुझे एक सीक्वेंस का सम जो है वो इतना दिया होता है 3n² प्लस 5n दिया। तो अब मैंने यही से क्या निकाला, Sn माइनस 1 निकाला। उसका मतलब होगा n के ऊपर क्या उठा करें तो n माइनस 1 n के ऊपर n माइनस 1 बैठते हैं। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से Sn माइनस 1 क्या बन जाएगा T। 3 कॉमन निकाला तो a² माइनस b² मैं निकाल कर दिखाया था कुछ देर पहले ही अभी, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1। समझ पा रहे तुम लोग को, n² माइनस, फिर दूसरे पहले ही लिख के दिखाया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, सही है। n प्लस मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 5 कॉमन निकाला, देखो तो Tn हमारा आ गया 6n और 5 में से 3 गया 2। अब देखो n में लीनियर इक्वेशन आ गई कि नहीं, अगर n में लीनियर तो पक्का AP होगा, यहाँ से प्रूफ हो गया। और अगर फिर भी और भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो यहाँ से मैं प्रूफ करके दिखा दूँ। मतलब T मैंने n का वैल्यू 1 रखा तो T1 कितना आ जाएगा 6 तो 8, T2 आ गया 6 गुना तो 12 और 2 14, T3 आ गया 18 तो 20, T4 कितना आ जाएगा 26। सो क्या दिख Sir, you are not audible. सम, अगर n में क्वाड्रेटिक है, Sir, you are not जनरल audible. टर्म में, हाँ जी Sir, आवाज किसी को नहीं कुछ आ रही। पूछना है क्या? अभी नहीं आ रही सर, आवाज, आपकी आवाज आई ऑडिबल? ब्रेक हो रही नेट है। इशू है सर, नेट इशू आपका। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, एक सर क्लियर हो गया? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी अभी आ रही है आवाज, अटक भी रही है कुछ। अच्छा अभी आ रही है आवाज? Yes, Am I sir. audible now? हाँ सर अब क्लियर है। ओके हाँ ठीक है, ठीक, चलो जी आप लोग बता देना मेरे को जैसे अगर कोई नेटवर्क इशू होगा तो, ठीक है चलो जी कोई बात नहीं। हाँ तो फाइनली यहाँ से मैंने प्रूफ करके तुमको दिखाया, ये था तुम्हारे सामने स्टेज पे पूरा प्रूफ कर दिया मैंने कि अगर किसी एपी का मतलब दो बातें तुमने यहाँ से रियलाइज किया कि टी आर जो होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन आर, ठीक है। और एस आर जो होगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन आर। और लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है हैविंग कांस्टेंट टर्म जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर 0 नहीं होगा तो फिर वो एपी नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ से प्रूफ करके दिखाया। अब मान लो कि मुझे किसी सीरीज का सम निकालना है, जैसे मान लो मैं तुमसे देखो, जैसे मान लिया ये इसी सीरीज का सम निकालता हूँ, अब ये प्रूफ करके दिखाता एक लाइन में कैसे लिखेंगे 18 + 24 + 30 और फिर क्या ले लिया 36, सही है। या चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि 6 का ही मल्टीपल है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाने के लिए मैंने ऐसे ले लीजिए 7 लिया
फिर 6 7 लिया, फिर 13 लिया, फिर 19 लिया, फिर 25 लिया। इसका सम मेरे को निकालना है, सही है। अब देखो सम कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान, एक लाइन में लिखना है मेरे को सम ऐसे। तो मुझे पहले से पता है कि ये आने वाला है, इस तरह का कोई पैटर्न आने वाला, ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज और याद रखना, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म हो जाएगा T1, S2 मतलब होता है T1 प्लस T2, और S3 मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3, सही। तो S1 ये बात इंटरेस्टिंग है, अगर सम ऑफ वन टर्म जो होगा वो पहले टर्म के बराबर ही होगा, मतलब अगर मैं n की जगह पर 1 रखूं तो ये वही 7 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो पैटर्न मुझे पहले से पता है, यहाँ पर मुझे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि AP है, पहली बात तो AP है। कितने का कॉमन डिफरेंस है भाई, 6 का डिफरेंस, ये 6 इससे आ गया, ये 6 इससे आ गया, ये 6 इससे आ गया, तो कॉमन डिफरेंस कितने होगा, 6 का। तो n² का जो कोफिशिएंट हो तो 6 का आधा हो जाएगा, तो 3n² तो आ गया। अब तुम ध्यान से सोचो कि n का वैल्यू 1 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3, बट मुझे कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 4 ऐड करते हैं, ये आराम से एक मिनट। हाँ जी बोलो, समझ में आया कुछ? अब तुम लोग आंसर निकाल सकते हो क्या? हाँ जी, कितने बच्चों क्लियर हुआ? अब मुझे क्लियर कर बताओ भाई, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर सर ये आधा कैसे हो गया, 6 का आधा, सर एक बार दोबारा बता दो। 6 का आधा कैसे हो गया सर? आधा आधा कैसे हुआ, ये देखो आधा यहाँ से, 3n² समझ में आ गया, 4n। एक मिनट आधा कैसे हुआ, एक बच्चे का डाउट है, आधा कैसे हुआ? सर मुझे एक एक मिनट, बार एक मिनट, 3n कैसे हुआ वो भी बता देना। बस अभी बता रहा हूँ, जस्ट आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। हाँ भाई, पहले वो बच्चा ध्यान दे जिसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि सर आधा कैसे। तो यहाँ पर n² का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस का आधा है, वो लिखवा के भी आया था और मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है कि तुमको आवाज नहीं पहुंचा। कोफिशिएंट ऑफ n² मस्ट बी d/2, तो d को आधा करना है, ठीक है। ओके सर, अच्छा, ओके। चलो जी, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 4 कैसे आ गए यहाँ से। तो पहली बात तो यस देखो, सर 3n। अच्छा 3n कैसे आया, देखो यस तुम इस क्वेश्चन को छोड़ो, कोई और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। चलो मान लो मैंने ऐसे लिखा 18 लिखा, इसका आंसर देखते कितने बच्चे का, 22, 26, 30 एंड सो ऑन। इसका मुझे आंसर बताना है, इसका तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स बताना है। 2n², हाँ 2n², 3n² प्लस अरे देखो सुनो प्लस 4n। तुम लोग, 16n। अरे देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग क्या करो, पहले देखो कि AP है, 2n² 16n, हाँ 6, बिल्कुल 2n² प्लस 16n। बिल्कुल ठीक है, सही से बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो करना क्या तुम लोग, अरे सिंपल सा फंडा याद रखो ना। देखो तुम क्या करो, जैसे ही AP मुझे दिखाई देगा कहीं भी, एक लाइन में आंसर लिखना है मेरे को, कुछ भी फालतू का ये सब काम तुम लोग आगे से नहीं करोगे, ये सब ऐसे बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। ये 10th क्लास तक अच्छा लगता है, हम जब जेईई की तैयारी करते थे ये सब बकवास चीजें, इसके आगे की कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्या हुआ, SN बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 4 का आधा किया 4। तो n², ठीक है। अब n साथ में यहाँ पर n आएगा, तो n का कोफिशिएंट अभी खाली छोड़ा है, तो n का वैल्यू 1 रखने पर S1 जो होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखवाया था, S1 होता है वो T1 के बराबर होता है। तो मतलब n का वैल्यू 1 रखने पर मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे T1 मतलब 18 मिलना चाहिए। तो जब 1 रखा तो यहाँ पे 2 आ चुका है, तो कितना बच गया, 16 बच गया, तो 16। चलो एक और एग्जाम्पल, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जाम्पल, ये मान लिया 22 प्लस 40 प्लस 58 प्लस 76, इसका सम बताओ जल्दी से, एक लाइन में, बिना कुछ टाइम 18n² प्लस So 9n² plus 4n. सर 4n plus 4n. 9n सर 9n² प्लस 4। 9n² प्लस 4n। बेटा यहाँ पे जब n का वैल्यू 1 रखोगे तो 9 आ चुका है, मुझे कितना चाहिए, 22 चाहिए, सर तो 9 में 20n ऐड करना 13n। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर यस सर। हाँ जी, सच में ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 2n² 20n? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो पैटर्न, अरे तुम अपने मन से तो तुम कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना कि
क्या सिखाया अभी? सर डी बाई टू मैं हो तो ये भी जाएगा ना, एन स्क्वायर हाँ इक्वल्स हाँ, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन तो आना चाहिए, लेकिन साथ में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? डी टू बाई डी टू भी होना डी चाहिए। बाई टू होना तो चाहिए। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है भाई? वो है 18 का, है ना? तो 18 का आधा कितना होगा? 9 होगा, ना कि 2 होगा। इसीलिए लिखने का तो तुम कुछ भी लिख दो, बट वो हमारा आंसर सही नहीं माना जाएगा। आंसर तो सभी सही तभी माना जाएगा जब सब कुछ मैच कर जाए। समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल, चलो लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है सर। चलो और बताओ, इसका बताओ क्या ले ले? 36 प्लस 50 प्लस 64, इसका सम बताओ जल्दी जल्दी, एक लाइन बिना सर without 7n square 7n square plus 29n 7 एन स्क्वायर माइनस 29 एन। 29n। हो गया। 7n स्क्वायर होगा सर। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कुछ और। ठीक है, तो एक लाइन में तुम एपी का सम निकाल दिया, एपी का जनरल टर्म निकाल दिया, बहुत बढ़िया। छोड़ो जल्दी। तो अब फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था वो, अब तो क्वेश्चन हमारा ये था। तो जैसे हमने जनरल टर्म लिखना है, मेरे को जनरल टर्म लिखना है, तो टी का डिफरेंस मेथड में सिखा रहा था यहाँ पे। तो टी आर जनरल टर्म देखो, पहले वाले सीरीज को देख के जनरल टर्म लिखना सीखो। तो 5 8 11 3 का डिफरेंस है, तो 3r, समझ आ रहा है? आर का वैल्यू 1 रखने पर 3 आ चुका है, मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। 3r प्लस 2, बहुत बढ़िया, पहला टर्म ये हो गया। दूसरे टर्म में 3 का डिफरेंस है, ध्यान से देखो 3 का डिफरेंस है, बट यहाँ पर पहला टर्म 7 आना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3r प्लस 4 हो जाएगा। अगर तुमको ये सब चीज नहीं पता है तो तुम बहुत गलती करते हो। लास्ट का टर्म क्या है? 9 3 12, तो क्या हो जाएगा भाई? 3r प्लस 6। ये इस सीरीज का जनरल टर्म होगा। अब देखो तुम यहाँ पर r का वैल्यू 1 रख करके देखो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई, r का वैल्यू तुम 1 Yes, रख करके sir. देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि बिल्कुल सीरीज हमारा मैच करता है। समझ में आया? और हमेशा ये सब चीज याद रखोगे ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। अब मैं इसमें बाइनोमियल भी इन्वॉल्व करा सकता हूँ, मैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व करा सकता हूँ। हाँ, तो मेरा मेरा जो पर्पस था वो ये था। चलो भाई, तो क्वेश्चन मेरा ये था, बाकी मैं डिफरेंस मेथड सिखा रहा था बेसिकली। क्वेश्चन मेरा ये था, क्या था क्वेश्चन? 5 7 9, ठीक है, 8 10, ठीक है, 12, यही था। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म हमने लिख लिया, जनरल टर्म लिखा, और वो आ गया 3r प्लस 2, ठीक है, 3r प्लस 4, 3r यस, and 3r plus 6, ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, यस। अब क्या करो, इसके बाद तुमको करना क्या है? जनरल टर्म लिखना है मेरे को। अब टीआर में तुमको डिफरेंस मेथड में सिखा रहा हूँ। डिफरेंस मेथड कैसे लगाते हैं, कैसे? डिफरेंस मेथड जो होता है क्या सिखाया तुमको? डिफरेंस मेथड में टी आर को 2 टर्म में ब्रेक करो। अगर एक हमारा वी आर है तो दूसरा हमारा वी आर माइनस 1 बन जाएगा, या फिर अगर वी आर है तो दूसरा वी आर प्लस 1 बन जाएगा, या अगर एक वी आर प्लस 1 है तो दूसरा वी आर बन जाएगा। ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई दे। तो इसलिए तरीका क्या होता है, जब भी हमारा टर्म न्यूमरेटर में है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर तो बाई 1 है, तो डिनोमिनेटर हमारा फ्री है, सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म। तो अगर न्यूमरेटर में टर्म है और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है ना। मतलब ये एक, अगर मैं एक टर्म को पिक करूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स। तो कभी भी डिफरेंस मेथड अगर लगाना हो तो कैसे लगाओगे? देखो ध्यान से समझो। एक बार ध्यान से देखना, तो जो तुमको पूरा सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे? एक बार 3r प्लस 2 दिया, 3r प्लस 4 है, 3r प्लस 6 दिया है, ठीक है, और एक बार नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 3 से एक ज्यादा टर्म लिखो, तो 2 आया, 4 आया, फिर 6 आया, अगला टर्म क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। आ रहे समझ? फिर बीच में एक माइनस लगाओगे, और एक बार क्या करोगे, अगर 3 टर्म हो तो 4 लिखेंगे, 4 टर्म होगा तो 5 टर्म लिखना पड़ेगा मेरे को। 1 2 3 4, यस। तो फिर से क्या किया, एक बार यहाँ पे 3r प्लस 2 लिखा, और एक बार यहाँ पे 3r प्लस 4 लिखा, 3r प्लस 6 लिखा। एक बार हम आगे की तरफ गए। सर ये क्या कह रेड रहे वाला हो? दोबारा बता दो। सर आपने आगे 3r क्यों लिया? मतलब 3r बस एक, अरे एक मिनट जस्ट देखो, चलो मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस मेथड लगाते कैसे। देखो हमारा मेन थीम क्या है, कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, डिफरेंस मेथड में ही दिक्कत। डिफरेंस मेथड में मैंने तुमको ये सिखाया है कि कभी भी जनरल टर्म को लिखना अगर हो
तो उसको दो टर्म में रिप्रेजेंट करना सीखो, या तो वी आर माइनस वन लिखना सीखो, या अगर वी आर माइनस वन है दूसरा वी आर बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर अगर वी आर प्लस वन है तो दूसरा वी आर बन जाए, या फिर अगर मान लो एक वी आर है तो दूसरा हमारा वी आर प्लस वन बन जाए, कुछ भी इनमें से कोई भी हो जाए तो चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि एक अगर आर है तो दूसरा आर माइनस वन बन जाए, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। अब वो कैसे बनाएंगे वही मैं सिखा रहा हूँ, तो उसका तरीका प्रोसीजर सिखा रहा हूँ कि कैसे करना कैसे। देखो उसका तरीका यही है, ध्यान से समझो। तुम्हें वही मैं बता रहा हूँ, ये हमारा मतलब टाइप वन में क्या है कि जब न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट हो, तो अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो तुम क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 टर्म्स। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है टर्म, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक फालतू टर्म लिखोगे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3r + 2, ये हो जाएगा 3r + 4, ये हो जाएगा 3r + 6। अब हमने क्या किया, एक बार इससे एक फालतू टर्म लिखा, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। 6 से अगला टर्म क्या होना चाहिए, ये हमने अपने मन से लिखा है, इसका इंप्लीकेशन क्या है बात। हाँ 8 आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर बीच में क्या करना है, एक माइनस लगाना है क्योंकि डिफरेंस मेथड निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर भी 3 मतलब 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए टर्म्स, 4 टर्म्स आएगा, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तुम्हारा आएगा टर्म कैसे, 3r + 2 लिख लिया, ये मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 3r + 4 लिख लिया, यहाँ पर 3r + 6 लिख लिया। अब ध्यान से समझना इस बात को, एक बार हमने 6 से आगे गए, एक बार हमने अगला टर्म लिखा, एक बार हम पिछला टर्म लिखेंगे, पिछला टर्म, ये तरीका होता है। समझ में आ रहा है? Yes, हाँ sir. 3r plus 0. 3r. Sir, 3r plus 0. ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? No, sir. अब ऐसा करने से दोबारा बताना सर, 3r हाँ। कैसे कॉल आ गया था सर? हाँ 3r देखो, अरे एक बार क्या करना है तुमको कि एक बार तुमको अगला टर्म लिखना है, मतलब 3r + 2, 3r + 4, 3r + 6, उसके अगला टर्म लिखना है, बीच में एक माइनस लगाना है। फिर ये 3 टर्म तो रहेगा ही रहेगा, और एक बार इससे पिछला टर्म लिखना है। तो 3r + 2 से पिछला टर्म क्या होना चाहिए, 3r + 2, बस ये तो बात है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई। ओके सर। आई होप सही बच्चों क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। अब हुआ क्या, मैथमेटिक्स में ऐसा मतलब तुम्हें एक चीज और ख्याल रखना है, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है x × y लिखा है, सही है? तो अगर किसी बच्चे ने इसको 5 से डिवाइड किया है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, सच दैट कि हमारा x y जो ओरिजिनल टर्म था वो कांस्टेंट रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़ जाए। तो हमारा जनरल टर्म जो था, वो जनरल टर्म था हमारा ये, ध्यान से समझना इस बात को, ये थोड़ा मुश्किल स्टेप है। तो हमारा जनरल टर्म था ये, समझ में आ रहा है? और हमने अपने मन से ये टर्म यहाँ पे बनाया, ये टर्म यहाँ बनाया। तो अब तुम ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे दोनों में से कॉमन लूंगा, ध्यान से समझना इस बात, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने देखा कि कोई फालतू टर्म तो नहीं आ रहा। तो देखो ये इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। चलो भाई मैं एक बार करके देखता हूं। 3r + 2, ध्यान से सुनिए, 3r + 4, 3r + 6, ठीक है। तो अंदर बचेगा 3r + 8 और -3r, तो 3r कट गया। यहाँ पर हमारा 8 फालतू आ गया, ध्यान से समझो इस बात को। तो ये प्रोसीजर लगाने पर हमारा 8 हमारा फालतू आ गया। अब जरा इस पे फोकस करते हैं, हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में क्या 8 था, क्या आगे में नहीं था ना 8, बट यहाँ पर तो 8 आगे। तो अगर 8 आगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अब तुम्हें समझ में आ गया, ये मैंने करके दिखाया है। अब मैं इसको बता देता हूँ, अब तुम ध्यान से समझो, ये तो मेरा एक्स्ट्रा स्टेप है, तुम लोग ध्यान से बस फॉलो करते रहो। हाँ, ऐसा करने से हमारा एक टर्म फालतू आ गया, 8 फालतू आ गए। तो हमने उस 8 को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, 1/8 से डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये कट पिट करके इसी के बराबर आ जाएगा। यस सर, समझ में आया? यस सर आ गया।
ठीक है, समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाला बात क्या है, आप ध्यान से समझें इस बात को थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझेंगे कि अगर मान लिया, अगर मैं इसको वी आर बोलता हूँ, वी आर, ठीक है, अगर मैं इसको वी आर बोल देता हूँ तो ये क्या बनना चाहिए, ये क्या हो रहा है, सोच करके बताना, क्या ये वी आर प्लस वन बना क्या? यस अगर यस अगर अगर वी आर प्लस वन नहीं बना, वी आर प्लस टू बनना चाहिए, वी आर प्लस, सर हाँ सर आपने VR किसे कंसीडर किया है? वी आर हमने इस पूरे कंसिडर किया है बेटा, इस पूरे कंसिडर किया है, इस पूरे, ओके यस, इस पूरे को हमने कंसिडर किया हुआ है वी आर, समझ में आ रहा है? अगर हमारा ये वी आर है तो क्या ये वी आर प्लस वन या वी आर माइनस वन में कन्वर्ट हुआ क्या? समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं इसको अगर वी आर बोलूं तो ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या बनना चाहिए, वी आर प्लस टू बनना चाहिए या वी आर प्लस टू कैसे बनेगा? देखो उसको भी जरा समझो इस बात को। जैसे अगर मान लो तुम यहाँ पे आर की जगह पर आर प्लस टू कर दो या आर प्लस वन कर दो, चलो जैसे मान लिया हर जगह पे आर प्लस वन किया है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आर प्लस वन किया तो यहाँ पे 3r प्लस 3 बन जाएगा, ये सब सही है, जबकि यहाँ पर तो 3r प्लस 2 बन रहा है, तो गड़बड़ है वहां पे, सही है। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जब r का वैल्यू जब 1 रखा, समझ में आ रहा है क्या, जब r का वैल्यू 1 r प्लस 1 रखा 3 इंटू आर प्लस वन प्लस 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3r प्लस 5 बन जाएगा, बट यहाँ पर कितना है? स्क्रीन विजिबल नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर विजिबल है। सर नहीं बेटा नेटवर्क चेक कर लो एक बार। सर विजिबल है। ओके, हाँ, तो ये तुमको टेक्निक समझ में आया? पहले यहाँ तक समझ में आया? पहले डिफरेंस कैसे लगाते, कैसे, पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? लगाने का तरीका कैसा रहेगा? अगर न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट अगर होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट होगा, ध्यान से समझो बात, मतलब ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मैं इसको लगा सकता हूँ, ये तो मैंने एक जैसी जस्ट एग्जाम्पल बताया तुमको कि लगाने का टेक्निक कैसे होता है, वो तरीका है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हमारा पहला मेथड हुआ, जैसे अब मैं फटाफट से, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक ये क्वेश्चन था 1 2 3 ये था ना, और फिर ये क्वेश्चन था 2 3 4, आई थिंक यही था 2 3 4 फिर 3 4 5, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको फटाफट से एक बार और लगा के दिखाता हूँ, जल्दी देखो भाई, पहले टी आर लिखो, तो टी आर हमारा हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन, फटाफट से देखो आर प्लस वन। अब इसको तुमने एक तरीका तो क्या किया था, अभी कुछ पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया था तुम लोगों ने, मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर दिया था, उसको सिग्मा लगा के सॉल्व कर लिया था, एक तरीका तो वो है ही, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डिफरेंस मेथड से सॉल्व करो ताकि तुम्हारा कमांड हो जाए इस पे। तो डिफरेंस मेथड कैसे लगाओगे? देखो भाई क्या सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर में टर्म्स प्रेजेंट है और उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 टर्म्स प्रेजेंट है, तो क्या करोगे? देखो ध्यान से समझना इस बात को, टी आर बराबर क्या करोगे, एक बार आर प्लस वन लिया, आर प्लस टू लिया, अब इससे एक आगे गए, फिर बीच में माइनस लगाया, फिर आर लिया, आर प्लस वन लिया, आर प्लस टू लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब इससे एक पिछला टर्म ले, आर से पिछला टर्म क्या हो जाएगा, आर माइनस वन, सही है। सर एक बार दोबारा समझा दो, मैंने लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन किया है, एक बार दोबारा समझा दो। ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। देखो एक्चुअली इसमें क्या हुआ ना, देखो पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आया था, पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो तुम, ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, ध्यान से, मैं तो आई विल रिपीट वंस मोर, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो अभी कुछ देर पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें हमने तुमको टी आर लिखना सिखाया था, टी आर लिख लिया हमने, टी आर इसका हो जाएगा आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर। सर तो एक तरीका, सर एक मिनट रुक जाओ, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। सर डन। ओके ठीक है, देखो फटाफट से देख लो एक बार जल्दी। हाँ, तो क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म थे, आर प्लस वन, आर प्लस टू, तो एक बार हमने आर लिखा, आर प्लस वन लिखा, आर प्लस टू लिखा, उससे एक ज्यादा टर्म यहाँ पे लिखा, फिर हमने वही तीनों टर्म दोबारा से लिख दिया और एक इससे पीछे वाला टर्म लिखा, सही। अब ऐसा करने से हमने देखा कि कोई फालतू टर्म तो नहीं आ गया,
तो आगे ऑफ कोर्स जब मैं कॉमन निकालूंगा r इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू कॉमन निकालूंगा तो r प्लस थ्री माइनस आर और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो r कट गया, 3 और 1 4 आ गया, ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। बट ओरिजिनल टीआर में 4 प्रेजेंट नहीं था, तो 4 को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया, अब वो कैलकुलेशन तुम लोग अपना देखो। 1/4 यस 1/4 आई विल रन थ्रू इट, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा बचाना है, इस पे काफी टाइम मुझे कंट्रोल करना है। तो 1/4 यस, हाँ फाइनली जाकर के यहाँ तक पहुंचे। अब तुम ध्यान से सोचो कि अगर मैं इसको तुम अब ये तुमको समझ में आ रहा होगा, अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को अगर मैं इसको वी आर बोल देता हूँ, देखो फायदा क्या मिला ऐसे करने से, अगर मैं इसको वी आर बोल देता हूँ तो मैं इस r की जगह पर r प्लस वन रखूंगा, तो r प्लस वन माइनस वन, वन कट गया तो r आ जाएगा, ये देखो ये टर्म मैच कर गया। जब यहाँ पे r की जगह पर r प्लस वन रखा तो ये टर्म मैच कर गया, जब यहाँ पे r की जगह पर r प्लस वन रखा तो r प्लस वन r प्लस टू, ये टर्म मैच कर गया। तो यानी कि अगर ये वी आर है तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये हमारा वी आर प्लस वन बन जाएगा। ये तो हम चाहते थे, ये तो मैं स्टार्टिंग से इतनी देर से, हाँ इतनी देर से मैं यही तो बता रहा था कि डिफरेंस मेथड लगाना कैसे, उसका तरीका क्या है कि यही तरीका होता है कि हमारा अगर टी आर लिखो, टी आर को एक बार एक या तो वी आर है तो दूसरा वी आर माइनस वन बन जाए, या फिर अगर वी आर प्लस वन है तो दूसरा वी आर बन जाए, ये कुछ इस तरह की चीज हो जाए तो हमारा काम बन जाता है, बस हो गया खत्म। अब हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का तरीका क्या होता है, देखो सम निकालने का तरीका, तो एक बार हमने r का वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, अच्छा 1/4 तो कॉमन आएगा, उसके बाद में लिख लेंगे, अभी तुम इस पे फोकस करो कि जब 1 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 टू 4 माइनस, यहाँ पे 1 रखा तो ये 0 बन गया खत्म, सॉरी अच्छा ये S1 नहीं ये T1 है, यहाँ से देखते रहो जो तुम लोगों ने सीखा हुआ है, T1 हो गया, ये T2 हो गया। फिर यहाँ से तुमने जब r का वैल्यू 2 रखा तो यहाँ पर जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ऐसे करते रहे। तो ऐसे करते करते चलो एक टर्म और में लिख दो, हो जाएगा 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारा Tn हो जाएगा, Tn बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू n प्लस थ्री माइनस n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू, सही यहाँ तो समझाया। आप सबको ऐड कर देते हैं, जब सबको ऐड किया तो क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 ये Sn के बराबर होता है, ये हम जानते हैं पर क्या है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, सारे टर्म कट पिट करके ये अपने पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, और इसके पीछे भी कोई टर्म है ये भी कैंसिल नहीं होगा। एनीवेज 1/4 कॉमन आ रहा था तो 1/4 को बाहर निकाल दिया, तो Sn बराबर हो गया n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू n प्लस थ्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा जब न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट, अगर मान लो डेनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट हो जाए तो क्या करेंगे, देखो उसका भी तरीका बता। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड यही चलो यही लिया था, 1/1 2 1/2 3 4 सही 1/3 4 5, मान लो ये सीरीज का सम निकालना है, तो इसका तरीका क्या रहेगा, देखो जब डेनोमिनेटर में, इस बार डेनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में नहीं है डेनोमिनेटर में, तो इस बार क्या करना है तुम लोग, देखो आई विल गो फास्ट, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, जनरल टर्म लिखा तो हो जाएगा 1/r इंटू r प्लस वन इंटू r प्लस, करेक्ट है। अब तुमको करना क्या है, यहाँ पर भी दो टर्म्स में ब्रेक करना है, मतलब क्या करना है तुमको कि पहले लिखा ये, हाँ देखो इसमें क्या करना है तुमको ध्यान से समझना इस बात। देखो जब न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट था, एक बात और ख्याल रखोगे तुम लोग, जब न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा टर्म लिखते थे, जब डेनोमिनेटर में अगर होगा तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक टर्म तो 3 टर्म है, तो 3 से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने इन दोनों टर्म को पिक किया, ध्यान से समझो, पहले इन दोनों टर्म को पिक किया, ठीक है, पीछे माइनस लगाया, फिर दूसरे बार में क्या किया, दूसरे बार में इन दोनों टर्म को पिक किया, तो r प्लस वन r प्लस टू, ठीक है ओके। अब तुम एलसीएम लेकर के देखो कि कोई फालतू टर्म तो आया नहीं, जब एलसीएम लिया तो क्या बनाइए, तो मैं करके दिखाता हूँ, ये हो गया r इंटू आर प्लस वन r प्लस, ठीक है, जैसे तुम लोगों को लेने आता है, ऊपर बन गया r प्लस टू और एक बना जाएगा r कट गया यहाँ से, सही। तो क्या यहाँ पे 2 फालतू आ गया, 2 अपॉन हो गया,
जबकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने 1/2 से डिवाइड, बस। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पूरे टर्म को ध्यान से समझने बात, अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर बी आर बोलूँ, बी आर, तो ये टर्म अपने आप ही क्या बन गया, ऑफ कोर्स बी आर प्लस 1, जो हम चाहते हैं। बाकी का काम वही है कि बाकी एक बार T1 रखा, अब तुम करके देखना अपने आप, T1 रखा तो T1 बराबर 1/2 में कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, बाद में रख लेंगे उसको, ये बनेगा 1/1 into 2, ठीक है, माइनस 1 बाई कितना बन जाएगा 2 2 3, ठीक है, फिर T2 क्या बनेगा, T2 बन जाएगा 1/2 into 3 माइनस फिर बन जाएगा ये 3 into 4, करेक्ट है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे T3 कर लिया तो T3 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देख सकते हो 3 गुना 4 3 into 4 माइनस 1/, ये सब करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट चलो मैं समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा 4 गुना 5, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारा Tn हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/n into n plus 1 और माइनस 1/n plus 1 और n plus 1, करेक्ट है। अब जब सबको ऐड करोगे तो ये हमारा Sn हो गया, और इस बार तुम क्या देखोगे कि इस बार ये टर्म्स कैंसिल होने लग जाएंगे, ये देखो ये टर्म कैंसिल होगा, इस बार कौन कौन कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सारे कैंसिल, आप सुनो, ठीक है। तो ये अपने ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे कोई टर्म नहीं, तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो गया 1/2 तो कॉमन, तो 1/2 कॉमन निकाल दिया, 1/1 into 2 हो गया 1/2 माइनस 1/n plus 1 into n plus 1, ये हमारा सम हो गया, इसको सिंपलीफाई करो आंसर आ गया, ठीक है, दोनों केस कवर हो गए, ठीक है। फाइनली अब देखो तुम्हारा जो ITF में जो क्वेश्चन जो आता है, तो उसमें करना क्या होता है तुम लोगों को, कि कोई भी सीरीज तुमको दिया हो, जैसे तुमको क्या करना है, डिफरेंस मेथड लगाना है, तो कभी तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, सॉरी माइनस हो तो माइनस आएगा, ठीक है, प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस, माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी सीरीज गिवन होगा उसको इस फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो क्या होता क्या है कि उसको मैं इस दो डिफरेंस में लिखना है, लेकिन डिफरेंस में साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको VR बोल रहा हूँ, इस पूरे को अगर VR बोल रहा हूँ, तो ये हमारा VR प्लस 1 बनना चाहिए, या अगर ये VR है तो ये VR माइनस 1 बनना चाहिए, या अगर ये VR प्लस 1 है तो ये VR बनना चाहिए, कुछ इस तरह का चीज होना चाहिए, तो जाकर के डिफरेंस मेथड लग पाए। अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन तो बोल रहे थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ, क्या कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, जैसे हाँ साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसमें तुम लोगों ने क्या किया देखो, डिफरेंस मेथड हो चुका है आपको, सर एक बार स्लाइड पीछे करना। तुम्हें वो स्लाइड चाहिए, अच्छा एक मिनट, Yes, हाँ ये देखो, सर हो गया, सर VR वाला देखना था जैसे, यस सर। अच्छा VR वाला देखता है, ये देखो VR, ये देखो, ये अगर VR है तो VR प्लस 1, ठीक है। अब ITF पे आ जाओ, ITF वाला क्वेश्चन ये था तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रूट अंडर r माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो तुमको करना क्या है, इसको जैसे हमारे पास ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें इस बार जनरल टर्म दिया ही हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो मैं सीरीज, मतलब क्वेश्चन मुश्किल तब बनता जब मैं यहाँ पे सीरीज बना के छोड़ देता और जनरल टर्म नहीं देता यार, तो जनरल टर्म हमें खुद से अगर सोचना पड़ जाए तो वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन मुश्किल से। तो कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारे केस में ऐसा होगा कि क्वेश्चन अगर टफ होगा तो तुमको जनरल टर्म नहीं दिया, तुमको वहां पे खुद से सोचना है, हमारे समझ, ओके। चलो जी, अब क्या करना है इसमें, तो ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, देखो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, अभी मैंने पूरा थ्योरी तुम कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया हमारा रूट अंडर r माइनस 1, करेक्ट, और ये हमारा रूट अंडर r और इनटू r प्लस 1। अभी तुमको क्या सिखाया कि कहीं पर भी अगर मुझे ऐसे दिखाई दे जाए तो एक तो हमें इस फॉर्मेट में ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए, इस फॉर्मेट में डिफरेंस मेथड लगा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो अपना दिमाग यहीं पे लगाओ कि क्या मैं इसको लिख पा रहा हूँ क्या, तो पहले मैंने इसको ब्रेक किया, तो सिग्मा में बाद में लगा दूँ, अभी तुम बस ऐसे देखते हो, इसको दो पार्ट में से लिख, रूट अंडर r प्लस, सही।
और माइनस यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा रूट अंडर आर माइनस। अच्छा, ये तो टफ क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आर और ये हो गया आपको सही। तो तुम ये सोचो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ क्या, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट कि एक अगर x है तो दूसरा 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाए, और दूसरा y है तो अपने आप ही वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ क्या? अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा तो भी जाकर के मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा लास्ट में, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। करेक्ट है, ये बात सही है। नहीं तो फिर लिख नहीं सकते उसको, एम आई राइट? तो पहला तो अपना दिमाग इसी पे फोकस करो, पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो कि क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। बताओ, अब मुझे तुम लोग आइडिया दोगे कि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में इसको, इस वाले चीज को मैं इस फॉर्मेट में कैसे लेकर के जाऊँ। हाँ भाई, क्या करिए, जल्दी नहीं बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, स्ट्रेस डालो, समझ में आएगा। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? अपना दिमाग, तुम्हारा दिमाग इसी स्टेप पे जाके खर्च होगा कि हम कैसे भी करके इस वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स के अंदर का जो एक्सप्रेशन अगर लिखा है, उस एक्सप्रेशन को मैं एक्स, ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अगर मे भी सर ने करवाया होगा, क्योंकि आईटीएफ मैंने कंप्लीट पढ़ाया नहीं है आपको, तो मैं ये मान के चलो फिर भी कि आप लोगों को हो चुका है ये सब चीज करवाया गया क्लास में, तो मैं ये मान के चलो कि आपको बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला याद है कि साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा? हाँ जी, बोलो भाई। हाँ जी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई, ऐसे चुप नहीं बैठ, जल्दी जल्दी आंसर करना है आप लोग, आई एम वेटिंग। ठीक है, क्या करें इसमें, दिमाग तुम्हारा खर्च होगा। अब ये वाला जो स्टेप है ना, यही, हाँ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या करूँ इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ क्या? बोलो भाई। नहीं सर, आप ही बता दीजिए। सर हाँ बोलो। आर इक्वल्स टू रूट आर 1 माइनस रूट आर स्क्वायर। सर ऐसे कर, गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है? यस सर। देखो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो तुमको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि अच्छा क्या करना क्या है बेसिकली। देखो सर रूट एक्चुअली, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में और दूसरे में रूट आर प्लस 1 से ऊपर नीचे। देखो एक्चुअल में क्या है कि मैं तुमको क्या सिखाया अभी कुछ देर पहले, कि मैथमेटिक्स में अगर तुम कुछ भी, मतलब अभी कुछ देर पहले ही एग्जाम्पल लिया था कि अगर मान लो एक्स इंटू वाई लिखा है, तो हम अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एक्स वाई को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो कर दिया तो, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं किया तो तुम्हारा तो एक्सप्रेशन ही चेंज कर गया। तो जो तुम कह रहे हो तो उसमें तो क्या होगा कि पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज कर जाएगा। अभी भी हमने जितना भी यहाँ पे, तुम ध्यान से अगर तुम मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे हमारा ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था इसमें कोई चेंज आया, क्या कुछ ऐसा किया क्या मैंने? तो वही चीज इसमें, तुम्हारा मैथ तभी अच्छा बनेगा जब तुम इस बात का ख्याल रखोगे, सही। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है। मान लो कि तुम ऐसे सोचो कि जैसे अगर मान लो कुछ ऐसा मुझे दिया हुआ हो कि रूट अंडर आर, जैसे आर है, ये आर है, चलो करके देखते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है रूट अंडर, मुझे इसको रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बनाना है, तो लेट मी चेक कि कुछ बन पा रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस, चेक देखते थोड़ा सा कुछ बात बन जाएगी। 1 माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट आर बाई, ये बन जाएगा, ठीक है। बस चेक कर रहे हैं, चेक इससे कुछ बात बन जाएगी, रूट आर आर प्लस 1 और माइनस आर, 1 बन गया, ठीक है, सही है। तो चलो, तो ये हमारा आ गया यहाँ से ऐसा कुछ।
1 माइनस ये r बाई r प्लस 1 जो है ये आ रहा है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, अगर मैं इसको ये तो ये यही स्टेप बहुत क्रूशियल स्टेप है, यही हमें मैच कराना है। हमें इस फॉर्मेट में मैं जब तक लिख नहीं पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में अगर नहीं लिख पाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कमेंट करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहीं पे थोड़ा पूरा दिमाग खर्च होगा कि क्या मैं इसको लिख पा रहा हूँ क्या इस फॉर्मेट में। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको, अगर मैं एक्स इसको बोलूँ, तो एक्स अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, जैसे अगर किसी ने मेरे को, अगर मैं एक काम करके देखता है, अगर मैं इसको एक्स बोल देता, ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि अगले में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई आर। तो करके देखते हैं कुछ बात बन गई है। तो आर माइनस वन अपॉन देखो, ठीक है। तो तुम मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान से देख, मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जनरेट हो रहा है क्या, मतलब राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो मतलब माइनस साइन के बाद जो लिखा गया एक्सप्रेशन है, क्या उसमें जनरेट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल जनरेट हो रहा है। देखो अब तुम इसको सॉल्व जब करने बैठोगे क्या बनेगा, ये आर माइनस 1 रूट अंडर आर माइनस 1 जनरेट हो गया और नीचे से रूट आर आ गया, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहे हो? यस ऑफ कोर्स हाँ। तो फिर तुमको याद आया कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर ये 1 बाई, इसको y बोल रहे हैं, तो y के लिए 1 बाई, हाँ ये रहता है एक बार, यस r प्लस 1 देखो, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसको y बोल रहा हूँ तो क्या यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर जनरेट हो रहा है क्या, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने बोला था तुम लोगों को कि यही हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, इसी में तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग खर्च होगा, यस। और जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ से चेक किया कि चलो कुछ मैच किया क्या, तो ये हो गया r प्लस 1 माइनस 1 कट गया, रूट आर आ गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ। तो अब तुम ध्यान से देखो, सब कुछ मेरा मैच कर गया, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो अब तुम लोग को सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हाँ यहाँ पे ये तुम्हारा बन गया x, तो अपने आप ही ये बन गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। और मतलब चलो मैं लिख देता हूँ बच्चों को मैसेज समझ, x ये इस फॉर्मेट में आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही मैं चाहता था, और इसको मैं y बोल रहा हूँ तो y। लेकिन सिंपली ऐसे कुछ भी लिख देने से काम नहीं चलता मेरा, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, आई होप सभी बच्चों को पता होगा। फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरा साइन इनवर्स x का काम यहाँ पे कौन करेगा, तो 1 बाई रूट आर करेगा, बिल्कुल ठीक है। और y का काम कौन करेगा, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट आर प्लस 1, यस ठीक है, परफेक्ट बैठ गया। अब मैंने फिर चेक किया कि क्या मतलब दो बातें, मतलब क्वेश्चन आईटीएफ में क्वेश्चन कब क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि जो तुमने सीरीज बनाया वो तो ठीक है, लेकिन सीरीज बनाने के बाद जब डिफरेंस के बाद जब तुमने दो टर्म का डिफरेंस लिख लिया तो उसमें ये भी तो देखना पड़ेगा तुमको कि अगर मैं एक टर्म को वी आर बोलूं, ध्यान से देखो, अगर मैं एक टर्म को वी आर बोल दूं तो क्या अगला टर्म वी आर प्लस 1 बना क्या, तो आपसे मिलेगा यस। अगर मैं इस पूरे टर्म को ध्यान से समझो, अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर मैं वी आर बोल, साइन इनवर्स 1 बाई रूट आर को अगर मैं वी आर बोल, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर आर प्लस 1, आर को रिप्लेस कर दिया आर प्लस 1 से, तो ये हमारा टर्म अपने आप ही क्या बन जाएगा, वी आर प्लस 1 बन जाएगा। दोनों चीज मैच कर गया। अब मैच कर गया तो अब तुमको सम पता ही है, सम अब सम का भी एक लाइन में लिख सकते हो फॉर्मूला, सम इसका भी शॉर्टकट बताया था। जैसे अब बार बार मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है कि एक बार टी1 लिया एक बार टी2 लिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट बताया था। देखो जो आर वाई छोटा होगा, मतलब आर वाई जो छोटा है तो वी आर, उसमें तो क्या करो 1 रख दो। तब यहाँ पे ध्यान से मेरे वर्ड पे फोकस करो, जो आर वाई छोटा होगा उसमें आर के ऊपर क्या रखोगे 1 रखोगे। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। डिफरेंस मेथड में कभी भी एक लाइन में आंसर लिखना है मेरे को, तो मैं बार बार ये सब T1 T2 ये सब बार बार फालतू वाला काम नहीं करूंगा। लास्ट में ये ऐसे करते करते TN लिखा, फिर कुछ सारे टर्म कट पिट करके फिर आंसर लिखना, तो वो सब में टाइम वेस्ट हो जाता है। सर ये जो VR और VR प्लस 1 है, वो VR प्लस 1 है, ये हर उसमें यूज हो सकता है ना, हर क्वेश्चन में इसी टाइप की यूज हो सकता है, हम नहीं इसे यूज कंसीडर करना। कर सकते हैं ना। अरे बेटा ओके सर, ओके। एक मिनट मेरी बात सुन से बेटा, यूज कर हो सकता है, नहीं यूज करना ही करना है, यही करना है, यही काम तो करना है तुमको। अगर ये काम अगर नहीं,
हाँ, यही काम अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन कभी सॉल्व भी नहीं होगा तुमसे, तो कुछ भी कर लो। और अगर तुम ये काम कर पा रहे हो तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब देखो फाइनली जाकर के आंसर कैसे लिखना है। हम शॉर्टकट बता रहा था मैं तुम लोगों को। शॉर्टकट में तुम लोग करना क्या है कि एक लाइन में आंसर लिखना है। मैं फालतू में ये सब काम नहीं करूंगा, T1 लिखूंगा फिर T2 लिखूंगा फिर T3 लिखूंगा, वो सब काम करने की मेरे को नॉट रिक्वायर्ड है। मैं टाइम सेव करूंगा। टाइम कैसे सेव करोगे? तो जो आर वाई छोटा है, जो आर से आर वाई छोटा है, दोनों में आर वाई छोटा कौन है? ऑफकोर्स ये वाला छोटा है, तो उसके ऊपर आर का वैल्यू 1 रखो। तो साइन इनवर्स 1/√1, तो 1/1 कितना हो गया? 1। 1 तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, यस। माइनस फिर जो आर वाइज ग्रेटर है, जो आर वाइज ग्रेटर है उसमें आर के ऊपर क्या रखो? n रख दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n गया हुआ है। हमारा जो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√n+1। ठीक है, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर तुम उसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा π/2 के बराबर होता है। π/2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा जो होता है, उसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछता कि जैसे मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, क्वेश्चन तो मेरे हाथ में मैंने क्या किया कि यहाँ पर n का वैल्यू ले लिया इंफिनिटी, चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे सम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर मुझे सम कहाँ से कहाँ, यस इंफिनिटी तक। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो आप ध्यान से समझो इस बात को। ऐसे तो यही से आंसर आ जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने ये लिखी है। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स n मेरा कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है। इंफिनिटी का मतलब हुआ जैसे मान लो 50 लाख करोड़। ठीक है, समझ में? बहुत लार्ज नंबर है। अब तुम ऐसे सोचो कि 50 लाख करोड़ में एक ऐड कर दिया तो 50 लाख करोड़ एक हो गया, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो भी बहुत लार्ज नंबर होगा। और बहुत लार्ज नंबर्स को अगर हम, अभी ये मैं ऐसे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी हमने लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, लिमिट नहीं पढ़ा है, इसीलिए ऐसे बताया जाता है। अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट समझाने के तरीके मेरे पास बहुत सारे, उसकी टेंशन नहीं है। यहाँ पर n का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी तो 50 लाख करोड़, उसमें एक ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, वही बहुत लार्ज नंबर होगा। अब तुम ऐसे सोचो कि 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो लेट से 25 लाख करोड़, तो ऑफ कोर्स ये नंबर बहुत छोटा नंबर होगा, मतलब कुछ ऐसे आएगा 0.000000, मतलब जीरो के बहुत क्लोज जाएगा ये नंबर। मतलब ये जो, अगर मेरा n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये कॉस इनवर्स के अंदर का जो चीज लिखा है तो कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ। और कॉस इनवर्स जीरो क्या होगा? आंसर क्या होगा? π/2। तो बस यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन। अगर n अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, जैसे ये साइन इनवर्स वाला, और इसी में अगर मान लो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। tan इनवर्स में ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि इसकी रिक्वायरमेंट है इसको कन्वर्ट करने की, मतलब ये आई डोंट थिंक कि ये सब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, कि tan इनवर्स √n को भी जब कन्वर्ट करो तो उसी फॉर्मेट में आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत। चलो फाइनली जैसे चलो एक आधा क्वेश्चन और कर सकते हैं उसको। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे ये क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा है, ये देखो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है ना। इसको मैं चलो क्या 4 ओके, चलो इसको मैं ऐसे नहीं किया तो ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखो tan इनवर्स वाले में क्या करना है, इसको भी जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, m का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, और यहाँ पर है tan इनवर्स, और ये है हमारा 2m, और यहाँ पर था m की पावर 4 प्लस स्क्वायर प्लस y की 8। चेक कर लेते हैं tan इनवर्स 2m, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो पूछा किसमें, ये किसके बराबर होगा? ये चार ऑप्शन मुझे दिए A B C D। ओके, अब देखो इसमें भी जैसे इनवर्स वाला क्वेश्चन है, इनवर्स इन्वॉल्व है, साथ में सिग्मा भी इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या करोगे तुम?
तरीका क्या रहेगा हमारा, देखो tan के केस में क्या करना है तुम लोगों को, जैसे tan में ये फॉर्मूला होता है, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर लगाना है मेरे को डिफरेंस मेथड, तो उसका फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक तो तुमको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यहाँ पर 1 1 आना चाहिए और फिर साथ में एक्स वाई भी आना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक तो 1 होना चाहिए और साथ में एक्स वाई होना चाहिए, और जिन दो टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया है उन्हीं दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये सारी बातें मैच कर रही है तो भी जाकर के हम tan इनवर्स को इस तरह से देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, तुम ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिमाग लगाया m बराबर 1 से लेकर के n तक सिग्मा tan इनवर्स। क्या करना है तुमको, एक तो 2m जनरेट करो, चलो बाद में देखेंगे उसका तो काम बाद में। पहले 1 बनाया इसको, तो 1 इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। बोलो बच्चों, यस, ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या? क्योंकि नो हाँ, सर। क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लेकर के जाना है क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक मैं इस फॉर्मेट में लेकर के नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं बन सकता। अच्छा, फिर दूसरी बात, उसके बाद तुम्हारे पास ये पूरे IIT जी मैथमेटिक्स में ये चीज याद रखना है, कहीं पर भी, मतलब ये इस चैप्टर की बात नहीं चल रही है, कहीं पर भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे जाए, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, तो इसका मैनिपुलेशन मुझे तुरंत याद आ जाना चाहिए। क्या मैनिपुलेट करेंगे, x की पावर 4, यहाँ रट्टा नहीं लगाना है, समझना चीजों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया माइनस एक्स स्क्वायर किया, हमने एक्स स्क्वायर अपने मन से ऐड किया, एक एक्स स्क्वायर अपने मन से ऐड किया और दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो नो सर। इससे इससे क्या फायदा मिला मेरे को, इससे फायदा मेरे को ये मिला कि x की पावर 4 प्लस ये बन गया तुम्हारा 2x स्क्वायर, यस, और बन गया 1 और माइनस एक्स। ठीक है, चलो यहाँ तक सुनना है। अब तुम ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला चीज। ठीक है, सही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये सब चीज हमें ध्यान रखना है, पूरे IIT दी जाए। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस, सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब प्यारे क्यों हो? यस सर। यस सर। तो मेरे हिसाब से तुम लोग करना क्या है कि तुम लोगों को ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा मैनिपुलेशन याद होना चाहिए, बट डोंट वरी, आई विल शेयर द नोट्स, ठीक है। तो ये मतलब भूलना नहीं। तो अब तुम यहाँ पर तुमको समझ में आ गया होगा ये मैनिपुलेशन। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा सीरीज ये था सिग्मा m बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये था हमारा tan इनवर्स 2, चलो लिखिए 1 प्लस एक्सप्रेशन, यस, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हमने क्या लिखा, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, आ रहा है समझ में? क्या लिखेंगे इसको, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इनटू m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। ओके, समझ में आ रहा है क्या? अभी किसी बच्चे कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है किसी को? नो सर, वो ग्लिच हो रहा था। ओके, तो चलो जी, यहाँ तक समझ में आया? यस जी, यस ओके, सर। चलो जी, ओके ओके, ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? अच्छा, फिर हमने अभी एक चीज मेरा काम बैठ गया यहाँ पे। अब तुम ध्यान से सोचो कि अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको x बोल देता हूँ और इसको मैं y बोल देता हूँ, तो एक चीज तो मैच कर गया, 1 प्लस एक्स इंटू वाई तो मैच कर गया। फिर हमने सोचा कि क्या इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है क्या, तो चलो भाई देख लेते हैं उसको भी। तो m बराबर 1 से लेकर के n तक tan इनवर्स, इस 2m की जगह पर क्या रखा मैंने, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m x, क्या ऐसा लिखना अलाउड है क्या? हाँ जी, आप लोग बताओ। यस यस सर। परफेक्ट है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हमें टेक्निक वो तब आएगा तुम लोगों को जब खुद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है चीजों को, मैं पहले बताया था, ठीक है।
मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका कारण ये है। चलो जी, यहाँ पे आ गया हमारा। तो ये अब तुम ध्यान से देखो कि ये हमारा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और m कट गया। मैं बच्चों को अभी फोर्स नहीं करता कि तुम लोग याद करो इन सब चीजों को, कटना नहीं है, चीजों को समझोगे, तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कटो मत, चीजों को समझो। अब सब कुछ मेरा मैच कर गया, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा। चलो भाई ध्यान से देखो, यहाँ से आ गया हमारा m बराबर 1 से लेकर के n तक, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, सही, सॉरी प्लस प्लस यस, m स्क्वायर, हाँ m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। ये आ गया हमारा सीक्वेंस, ठीक है। अब तुमको डायरेक्टली अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो, अब तुम अपने आप करके देखना यार, ये तो अब क्या करना, अब वो तुम्हारा काम है। अब मैं इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो हिंट हो ही गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब तुम क्या करना है, यहाँ से तुम्हारा काम है कि एक बार m का वैल्यू 1 रखना दोनों जगह पे, ठीक है, फिर m का वैल्यू 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, और लास्ट में n रख देना। अच्छा वैसे चाहो तो इसको भी मतलब, चलो एक स्टेप और बढ़ाया तो तुमको समझ में आएगा। चलो करिए, इसमें और इसमें कॉमन निकाल दो, जगह m इंटू m प्लस 1, सही, प्लस 1। यहाँ पे इसमें और इसमें m कॉमन निकाल दो, जगह m इंटू m माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर vm बोल रहा हूँ, vm, तो ध्यान से देख के बताना क्या ये टर्म अपने आप ही क्या बन गया, vm माइनस 1 नहीं बन गया? यस सर, हाँ तो बस सब कुछ मैच कर रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, आंसर मुझे एक लाइन में लिखना है, तो मैंने बताया था तुम लोग को जो m वाइज ग्रेटर हो उसमें n रखो, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स n इंटू n प्लस 1, और जो m वाइज छोटा हो उसमें क्या रखो, 1 रखो, m का वैल्यू 1 रखो, तो हो जाएगा माइनस tan सर ये इनवर्स। सेकंड टर्म vm माइनस 2 नहीं होगी सर? भाई vm माइनस 2 क्यों होगी भाई, एक बात बताओ, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये लिखा है m इंटू m प्लस 1 लिखा है, ठीक है, इसको मैंने vm बोला, और एक टर्म है मेरा m माइनस 1 इंटू m, तो तुम एक बात बताओ, इस वाले m की जगह पर m माइनस 1 रख दो, इस वाले m की जगह पर भी m माइनस 1 रख के देखो क्या, m माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, फाइनली हमारा क्या आ गया, आगे सर, ठीक है। मतलब ये सब गलती तुम लोग को करना नहीं है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होती है गलती, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती करके नहीं आओगे, मेरा ये कहना है, ठीक है। चलो जी, तो क्या सिखाया था, शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या सिखाया था, एक लाइन आंसर कैसे लिखना है, एसएन मुझे लिखना है, तो क्या सिखाया था कि जो m वाइज ग्रेटर होता है उसमें क्या रखोगे, अपर लिमिट रखो, n उठा के रख दिया, तो n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, और जो m वाइज छोटा होता है, मतलब जो m वाइज छोटा है उसमें m की जगह पर क्या रखो, 1 रखो, लोअर लिमिट रखो, तो 1 रखा यहाँ पे m की जगह पर, तो 1 इंटू 1 में से 1 किया 0, तो ये 0 और प्लस 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1, तो ये तुम्हारा हो गया पाई बाई 4, सही। अरे बोलो भाई, यस सर, यस सर। फाइनली हमारा जो यस, बहुत बढ़िया, चलो तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आ गया हमारा ये tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4, इस तरह से, सही है। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? नो सर, तो ये तुमने यस, तो ये तुमने देखा कि पूरा हमने पूरा कैसे सॉल्व किया है, और ये सब सारा टेक्निक तुमको समझ में आया, डिफरेंस मेथड क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो आई होप अब आप लोग फीलिंग बिट कंफर्टेबल इन फाइंडिंग डिफरेंस मेथड एंड इन्वेस्टिंग मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग क्या करो कि क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, जिस भी बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, थैंक यू सर, पीडीएफ सेंड कर देना। थैंक यू सर, ओके सर, बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, ठीक है।